राजधानी रायपुर में अडानी मसले पर सोमवार को कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया। नेताओं ने अडानी ग्रुप और केंद्र सरकार पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। अंबेडकर चौक में सभा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इसके बाद नेताओं का दल राजभवन की ओर निकला। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अडानी समूह की जाँच की मांग की गई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अडानी 609 नंबर पर थे, कुछ ही महीनों बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति बन गए, लेकिन हिंडनबर्ग में कुछ ऐसा प्रकाशित हुआ जिसके बाद उनके शेयर धड़ाम से गिरे। लोकसभा राज्यसभा में अडानी मसले पर सवाल के दौरान राहुल गांधी और खड़गे के भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, इसकी जांच क्यों नहीं होती? विनोद तिवारी जो किराए के मकाम में रहते हैं, उनके यहाँ ईडी छापा मार देती है, लेकिन जहाँ हजारों लाखों करोड़ों रुपए जहाँ डूबा है वहाँ सरकारी एजेंसी नहीं जाएगी। यही तो बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितने भी संस्थाएं उसे कब्जे में कर लिया है, जैसे जैसे निर्देश देते हैं वैसे वैसे कार्रवाई होती है। देश का पैसा डूब रहा है, बैंकों का पैसा डूब रहा है, LIC का पैसा फंसा हुआ है, क्यों इसकी जाँच नहीं होनी चाहिए? यही बातें कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर किया। रोजगार कितने लोगों को देते थे मालूम है आपको? उनके ऑफिशियल ऐप उससे बता रहा हूं मैं। साथियों, ये अडानी ग्रुप पर CBI जाना चाहिए थी, ED जाना चाहिए था, सेबी की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं हुआ। उस पर पर्दा डाला गया और आम लोगों की जो अपनी जीविका से अपने पैसे LIC में डालते हैं, स्टेट बैंक में डालते हैं, उनके इन सेविंग्स के साथ, उनकी इस बचत की पूंजी के साथ खिलवाड़ किया गया। लाखों करोड़ों रुपया इन्हें दिया गया, लोन दिया गया, आज लोगों का पैसा डूब रहा है। इसका जवाब कहां से आएगा? हमारी केवल एक मांग है, कांग्रेस पार्टी की केवल एक मांग है कि इस पूरे प्रकरण पर JPC बैठाई जाए। JPC हम क्यों मांग करते हैं? राहुल गांधी जी क्यों मांग रहे हैं? खड़गे जी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि JPC केवल एक ऐसी इंक्वायरी है जो इसकी हर परत को हटा सकती है, किसी को भी वो सवाल जवाब के लिए बुला सकती है। शायद इसी बात से माननीय प्रधानमंत्री जी या जो सत्तासीन लोग हैं वो डर रहे हैं कि सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन साथियों, लोकतंत्र को बचाने के लिए सच्चाई सामने लानी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के ये सिपाही, चाहे संसद हो चाहे सड़क पर हो, हम सच्चाई के लिए, हम लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते रहे हैं और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए, मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ। और हमारी सरकार जो यहाँ पर एक बेहतरीन काम कर रही है, शायद इसी बात से CBI, ED, IT जहाँ जाना चाहिए थी, क्या हुआ बंदरगाहों का, जहाँ पर हजारों करोड़ों रुपए का के ड्रग्स पाए गए, आज तक उस इंक्वायरी का कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर ED, IT, CBI सबको यहाँ पर छोड़ा गया है। शायद इन्हें लग रहा है कि यहाँ की जो सफलता है, लोकतंत्र की सफलता है, हमारी सरकार की सफलता है, उससे शायद ये घबरा गए हैं, डर गए हैं, बौखला गए हैं। लेकिन साथियों, आपने ये तिरंगा उठाया हुआ है, इसको हम नीचा नहीं होने देंगे और आने वाले समय हम दिखा देंगे कि लोकतंत्र यहाँ पर जिंदा है, छत्तीसगढ़ में जिंदा है और कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हम दोबारा सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ पर फिर से सरकार बनाए। साथियों, बर्बाद गुलिस्ता करने को तो एक उल्लू काफी था, हर साख में उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? साथियों, आज देश में ऐसे लोग जो बैठे हैं, देश को बेचने के कगार पर है। मोदी जी के राज में गौतम अडानी की संपत्ति 609 से दूसरे नंबर पर आती है।
इस रिश्ते को क्या कहते हैं साथियों, आप सबको बताना पड़ेगा। साथियों, हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को जो भाषण, जो ज्ञापन हम सौंपने जा रहे हैं, माननीय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, महामहिम राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर। विषय अडानी समूह की ओर से शेयर बाजार में की गई धोखाधड़ी व गड़बड़ियों की जांच की मांग व LIC स्टेट बैंक की पूंजी अडानी की कंपनियों में लगाए जाने का विरोध। महामहिम राज्यपाल जी, अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयर बाजार में हेर फेर करने और हिसाब किताब में धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यह रिपोर्ट इतनी गंभीर थी कि शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियों का भारी भरकम अवमूल्यन हो गया। इसके बाद अमेरिकी कंपनी फोर्स ने भी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए। भारतीय शेयर बाजार में मची खलबली से निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं। महोदय, अत्यंत चिंता का विषय है कि निवेशकों के अलावा उन कंपनियों के पैसे भी डूबे हैं जिन्होंने अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किया था। इनमें LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। बाजार की रिपोर्ट बता रही है कि इन दोनों संस्थानों भी भारी नुकसान हुआ है। जाहिर है यह भारत के मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों का सीधा नुकसान है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के ने संसद के दोनों सदनों में अडानी समूह को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। श्री राहुल जी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधे सवाल पूछे हैं कि भारत सरकार क्यों अडानी पर इतनी मेहरबान है। जिंदाबाद